स्टोरी के स्टार्टिंग में हम सिमोन्स को देखते हैं जो कि एक बंदर की प्रजाति के होते हैं। उनके कबीले को दिखाया जाता है जहाँ का किंग सिमोन पिता बनने वाला था और गुड न्यूज़ के इंतज़ार में अपने कबीले के साथ खड़ा था। तभी वहाँ किंग का एडवाइज़र व्लादिमीर आता है और कहता है कि महाराज, हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। किंग को उसकी कोई बात समझ नहीं आती और वो खुद ही रानी के पास आ जाता है और वो अपने बेटे को देखकर काफ़ी खुश होता है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग और हेल्थी होता है। तभी व्लादिमीर उसे उसका बड़ा बेटा दिखाता है जो कि काफ़ी कमज़ोर था और बताता है कि ये आपका बड़ा बेटा है जो कि खानदानी परंपरा के अनुसार ये आपका वारिस बनेगा, लेकिन प्रजा इसे राजकुमार के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये सुनकर किंग काफ़ी उदास हो जाता है। फिर राजा की विच वहाँ आ जाती है और कहती है इसमें आपका कोई दोस्त नहीं है और उसे मारने की सलाह देती है और कहती है कि ये एक अपशगुन है। रानी के होश में आने से पहले किंग कमज़ोर बच्चे को व्लादिमीर को सौंप देता है। रानी किंग से वचन लेती है कि वो अपने बच्चों का ठीक से ध्यान रखेगा और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है और राजा अपने हेल्थी बेटे को राजा घोषित करता है और कमज़ोर बच्चे को मारने के आदेश दे देता है और कमज़ोर बच्चे को व्लादिमीर पेड़ से नीचे फेंक देता है और बच्चा एक बेल में अटक जाता है और बच जाता है, लेकिन भेड़िया उसके एक हाथ को खा लेता है। ये देखकर दूसरा बंदर उसे बचा लेता है, लेकिन वो बच्चा एक बंदर की तरह नहीं चल पाता क्योंकि भेड़िया उसके हाथ में काट लेता है। इयान उसे अपनी पीठ पर घुमाता है और उसे माँ बाप की तरह पालता है और अब वो बंदर बड़ा हो गया था जिसका नाम एडवर्ड था और वो अभी इयान के पीठ पर सवारी करता था और दोनों एक दोस्त की तरह रहते थे। एडवर्ड देखता है कि एक चूहा उसका खाना चुरा रहा है। वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता। फिर एडवर्ड पेड़ के रस का यूज़ करके एक जाल बनाता है जिससे वो चूहों को पकड़ सके। तभी उन्हें पता चलता है कि खेल की स्टार्टिंग हो चुकी है। इस खेल में नारियल को बॉल बनाकर बड़े जानवर की खोपड़ी में डालते हैं। जिसकी बॉल उसमें चली जाती है वो खेल का विनर हो जाता है। इयान वहाँ जाने से मना करता है क्योंकि बाकी बंदर इनसे भेदभाव करते थे। एडवर्ड इयान को मना लेता है और दोनों खेल देखने चले जाते हैं। वानिया जो कि राजा का बेटा है वो खेल का फर्स्ट विनर है। खेल का सेकंड लेवल स्टार्ट होता है और इयान से रहा नहीं जाता और वो बॉल को पकड़ लेता है और नीचे गिरता है जिससे बॉल एक हॉल में चली जाती है और बॉल को वहां से निकालना इम्पॉसिबल होता है और सभी मंकी इयान को मारने लगते हैं। तभी एडवर्ड पेड़ के रस और डंडी से बॉल को निकाल देता है। सभी बंदर उसके चारों तरफ भीड़ लगा लेते हैं और पूछते हैं कि ये तुमने कैसे किया। तभी वानिया एडवर्ड से बॉल छीन के ऊपर फेंकता है और चिपचिपे रस के कारण बॉल उसके हाथ में चिपक जाती है और सभी बंदर उसे छुटाने की कोशिश करते हैं। तभी वो नारियल छूटकर राजा के सिर पर चिपक जाता है। जब व्लादिमीर नारियल को खींचता है तो राजा के बाल भी छूट जाते हैं। राजा इस अपराध करने वाले अपराधी को जानना चाहता है। तभी विच वहां आकर कहती है कि उस बच्चे को भेड़िए के आगे फेंका था या नहीं। व्लादिमीर बोलता है हाँ, फेंक दिया था। तभी वानिया ये सब सुन लेता है और किसी दूसरे बंदर को राजा बनने के बारे में सुनता है। राजा सिमोन वानिया से कुछ करने का वचन लेते हैं। एडवर्ड और इयान कुछ बातें कर रहे थे, तभी दो बंदर आते हैं और कहते हैं कि राजा ने उन्हें बुलाया है। वहां जाकर उन्हें पता लगता है कि राजा की उपस्थिति में एडवर्ड पर जादू करने का आरोप लगाया गया है। एडवर्ड कहता है कि ये कोई जादू नहीं है बल्कि इसकी खोज मैंने की है और एडवर्ड उस गलती का समाधान देने के लिए पत्तों का ताज बनाता है जिससे राजा सिमोन का टकला ढक जाता है और सिमोन के राजा होने की पहचान भी मिल जाती है। फिर एडवर्ड पत्तों में साफ पानी इकट्ठा करके मिरर बनाता है और राजा पहली बार अपना फेस देखकर बहुत खुश होता है और वो राजा के लिए एक झूला बनाता है। तभी विच कुछ हनी बी को भेजकर राजा पर हमला करवा देती है और राजा झूले से नीचे गिर जाते हैं। तभी विच एडवर्ड पर राजा की हत्या का आरोप लगा देती है और वानिया एडवर्ड को बड़े पेड़ से नीचे फेंक देता है। राजा को होश आता है और पूछता है एडवर्ड को नीचे किसने फेंका। वानिया कहता है मैंने फेंका क्योंकि उसने आपको मारने की कोशिश की। सिमोन कहते हैं कि उसने मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाई, तुमने एक बंदर की हत्या की है। एडवर्ड को होश आता है। तभी इयान उसे हाथ देकर पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं चढ़ पाता और इयान को छोड़कर रेगिस्तान की तरफ जाता है। तभी वो शुतुरमुर्ग को देखता है और उनके मुंह में अंगूर का गुच्छा होता है। एडवर्ड उसे पकड़ने के लिए दो पैरों पर खड़े होने की कोशिश करता है और वो दो पैरों पर खड़ा होना सीख जाता है। तभी भेड़ियों का एक झुंड उनकी तरफ दौड़ता दिखाई देता है और तीनों वहां से भागने लगते हैं और एडवर्ड भी भागना सीख जाता है।
एडवर्ड खुद को भागते देख बहुत खुश होता है और वो तीनों गैंडे के झुंड से होकर गुजरते हैं। गैंडे देखते हैं कि भेड़िए उनकी तरफ आ रहे हैं तो वो भी भागने लगते हैं और अब एडवर्ड के पीछे भेड़ियों का झुंड था और गैंडे भी उसके पीछे पड़ चुके थे और एडवर्ड रास्ते के अंत तक पहुंच चुका था। अगर वो वहां से नहीं हटा तो कुचला जाएगा। ये सब देखकर एक बाप से रहा नहीं गया तो राजा सिमोन गैंडे के आगे आकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। वो देखते हैं कि एडवर्ड कुचलने वाला है। वो गैंडों के आगे आ जाते हैं जिससे एडवर्ड बच जाता है, लेकिन सिमोन घायल हो जाते हैं और वो मरने से पहले एडवर्ड को बताते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैंने तुम्हारी माँ को वचन दिया था कि तुम दोनों का अच्छे से ख्याल रखूंगा। तभी उनकी मौत हो जाती है। वानिया सिमोन की बॉडी को ले जाता है और कहता है कि तुम मुझे अपना भाई समझने की सोचना भी मत। वानिया को राजा का ताज पहनाया जाता है। वानिया व्लादिमीर को गुस्से में बर्खास्त कर देता है और सर्गी व्लादिमीर की जगह ले लेता है और व्लादिमीर को निकाल दिया जाता है। तभी एक बहुत बड़े तेज बवंडर आता है जिसकी चपेट में एडवर्ड भी आ जाता है, लेकिन उसमें लूसी नाम की बंदरिया एडवर्ड को मिलती है और उसे उससे प्यार हो जाता है। वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एडवर्ड लूसी को दोनों पैरों पर चलना सिखाता है। तभी दोनों को ज्वालामुखी से आग के बारे में पता चलता है और एक छोटी सी लकड़ी को आग में जलाकर सभी बंदरों को दिखाता है, लेकिन सारे बंदर एडवर्ड को मारने लगते हैं। तभी लूसी और एडवर्ड वहां से भाग जाते हैं और आग की मदद से एक भेड़िए को उसकी गुफा से भगा देते हैं और दोनों उसी गुफा में रहने लगते हैं। सभी बंदर लूसी और एडवर्ड को शिकार करते देखते हैं और एडवर्ड भेड़िए को कंट्रोल करना सीख जाता है और सभी बंदर अपने पुश्तैनी पेड़ और राजा वानिया को छोड़ देते हैं क्योंकि वो और भूखे नहीं रह सकते थे। विच वानरों को डराने के लिए पेड़ की आत्मा को बुलाती है। तभी एक बंदर पेड़ से आने वाली आवाज का पीछा करता है। तभी पता चलता है कि ये सारा किया कराया विच का होता है। सभी बंदरों को पता चल गया था कि ये सारा किया धरा बंदरिया का था। वो वानरों को मारना चाहती है और सभी बंदर एडवर्ड के पास रहने चले जाते हैं, लेकिन लूसी सबको अंदर आने से मना कर देती है क्योंकि उन्होंने एडवर्ड के साथ गलत किया था और लूसी से कहते हैं वो सब खाना खाकर चले जाएंगे, लेकिन नहीं जाते और सारी रात गुफा में मनोरंजन करते हैं और लूसी और एडवर्ड के साथ अपना गांव बसाते हैं। लूसी और एडवर्ड शादी कर लेते हैं और उनका एक बच्चा हो जाता है। सारे जानवर पुश्तैनी पेड़ को छोड़कर चले गए थे। इसका बदला लेने के लिए विच एक साजिश रच रही थी। लूसी घर पर आराम करती है और एडवर्ड निर्माण कार्य में बाकी बंदरों की मदद करता है और वो शिकार भी कर सकते थे। तभी टिड्डियों का झुंड उस गांव वालों पर हमला कर देता है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। सरगई और बाकी जानवर कहते हैं कि ये सब उस विच का काम है और वो सब मिलकर उस पेड़ के पास जाते हैं और लूसी एडवर्ड से कहती है वानिया को बचाने के लिए। एडवर्ड पेड़ के पास जाकर वानिया को आवाज़ लगाता है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिलता। सभी जानवरों के पहुंचने के बाद वानिया बाहर आ जाता है। सब जानवर कहते हैं कि अगर वो पेड़ को खाली कर देगा तो उसे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन वानिया उल्टा उन जानवरों को कहता है कि वो उन्हें जिंदा छोड़ देगा अगर वो यहाँ से चले जाएं। तो गिजला वानिया को बचाने की कोशिश करती है, जो कि वानिया की पत्नी है, और सरगई वानिया पर हमला करने की अनुमति देता है। वानिया गुस्से में वानरों को मारने लगता है, लेकिन वानरों की संख्या ज्यादा होने के कारण वो उनके सामने टिक नहीं पाता और पेड़ में आग लगा दी जाती है। लेकिन पेड़ नष्ट होने से पहले एडवर्ड गिजला को बचा लेता है, लेकिन जलती हुई पेड़ की शाखा उसके ऊपर गिर जाती है और वो दब जाता है और वानिया को मदद के लिए बुलाता है। वानिया एडवर्ड को पीठ पर रखकर वहां से ले जाता है और एडवर्ड की जान बच जाती है और विच उसी पेड़ में जलकर मर जाती है। वानिया और एडवर्ड नाराजगी को दूर करते हैं। तभी सरगई कहता है यहाँ हम भूखे मर जाएंगे, यहाँ खाने को कुछ नहीं है। तभी एडवर्ड सभी जानवरों को इकट्ठा करता है और बताता है कि हमारे जीने की एक और आशा है उन पहाड़ों के पीछे, और वो पक्षियों का पीछा करते हैं और वहाँ उन्हें पानी, पहाड़ और हरे भरे जंगल मिलते हैं। वो एक नई जगह की खोज करते हैं जहाँ पर एडवर्ड का दोस्त इयान भी था और स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।